स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 5। तो अभी तक हमने 4 पार्ट बनाए हैं और आपने चारों पार्ट देख लिए होंगे। ये 5वां पार्ट है और ये भी कह सकते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन का ये लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पीछे पार्ट में छूट गए थे। 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो करके और फिर सिंप्लीफिकेशन हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जिसे ये क्वेश्चन लिखा है 35। तो 35 क्वेश्चन में लिखा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स 500 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, a liter of solution is taken and replaced with water. This process was repeated twice more, यानी 2 बार और हुआ है। If final quantity of milk is 256 लीटर, find the value of A। तो यहाँ पे a mixture contains 500 लीटर of pure milk। तो यहाँ पर पहले 500 लीटर प्योर मिल्क था, उसके बाद में A लीटर सोल्यूशन जो है, ए लीटर ऑफ सोल्यूशन इज टेकन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और ए लीटर जो है उसमें से निकाल के वाटर मिला दिया गया है। और ऐसा 2 बार और किया गया है, यानी टोटल 3 बार किया गया है। तो अगर हम जो फार्मूले की बात करते हैं तो उस फार्मूले में हम वही वैल्यू निकालते हैं जो कम हो रही होती। तो अगर देखें हम तो मिल्क कम हो रहा है क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं और प्योर पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क कम हो रहा है। और जो चीज़ कम हो रही उसी के लिए ये फार्मूला भी है। तो जो हम निकालते थे ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, 256 लीटर इसमें बचता है लास्ट में मिल्क, तो वो हमें पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे सोल्यूशन अब देखते हैं। तो हमें ए की वैल्यू बताना है कि कितना हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर 256 तो यहाँ पर बचा हुआ है, 256 तो ये दिया हुआ है। उसके बाद में हम वही लगाएंगे कि ये जो इनिशियल था 500 लीटर था और 1 माइनस ए बटे 500, और ये ऐसा कितना हुआ है, 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको 4 से काट दो। तो 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, इसको काट दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 64 बटे 125 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस ए बटे 500 की पावर है 3। तो यहाँ पे ये क्यूब है 4 का और ये नीचे वाला जो है 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्यूब इस तरह से लिखेंगे और ये 1 माइनस ए बटे 500 और इसकी भी पावर 3 है। तो जब कोई चीज़ बराबर होती है और सेम अगर पावर है तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो अब इसको a बटे 500 इधर लाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 500 बराबर, तो यहाँ पर 1 बचा और ये जो 4 बटे 5 बचा है उसको उधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 बटे 5। तो ये हम जानते हैं, बताया भी है कि अगर 1 माइनस कुछ हो तो बस सीधे क्या करेंगे, 5 से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बटे 5। तो यहाँ पर a बटे 500 बराबर 1 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 लीटर आ जाएगी। यानी जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे वो 100 लीटर का कर रहे थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन में लिखा है कि रेशियो बिटवीन मिल्क टू वाटर इन अ वेसल इज 64:61। इफ इनिशियली देयर वाज 100 लीटर मिल्क, सर्टेन पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर थ्राइस, देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन मिल्क टू वाटर, तो ये यहाँ पर मिल्क टू वाटर का हमें रेशियो दिया है, मिल्क टू वाटर 64:61। तो ये दिया हुआ है और यहाँ पे इनिशियली देयर आर 100 लीटर मिल्क, तो इनिशियल में 100 लीटर मिल्क है। तो ये किसका, ये कहाँ का रेशियो दिया है, इनिशियल का दिया है या फाइनल का। तो ये फाइनल का दिया हुआ, जो फाइनल में बचता है उसका रेशियो दिया है क्योंकि इनिशियल में तो 100 लीटर मिल्क है। तो यहाँ पे सर्टेन पार्ट मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय वाटर थ्राइस, देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे हम मिल्क निकाल लेंगे जो बचेगा मिल्क। तो यहाँ पर 64 बाई ये दोनों पार्ट यहाँ पे होंगे तो ये कितना होगा, 4 और 1 5 और 6 6 12 125, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे टोटल जो था ये जो ये पार्ट है मिल्क, ये किसका है, 100
बाई 100 करेंगे तब वो निकल के आएगा, जो लास्ट में बचा है मिल्क वो ये निकल के आएगा, क्योंकि 60 आउट ऑफ दोनों को प्लस करेंगे 125 और गुणे बाई 100, ये इनिशियल का जो ये मिल्क बचा ये फाइनल में बचता है, तो ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद में हम जैसे करते हैं तो यहाँ पर 100 होगा, 1 माइनस ए बटे यहाँ पर 100, और ये कितनी बार हुआ है, थ्राइस लिखा हुआ है, थ्राइस यानी 3 बार ये हुआ है। तो यहाँ पे ये 100 से 100 तो कट जाएगा, और ये हम जानते हैं कि 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 4 बटे 5 का क्यूब यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, और बराबर यहाँ पर 1 माइनस ए बटे 100, फिर ये क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, ए बटे 100 बराबर 1 माइनस 4/5। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 घट जाता है, 5 से 4 घट जाएगा, अगर एक इस तरह से फिगर है तो सीधे 4 से 5 घटा तो वही बचेगा, तो a बटे 100 बराबर 1/5, क्योंकि 4 घटेगा तो 1 ही तो बचेगा, 1/5, तो यहाँ पर 5 से काट दो, यहाँ पर तो 5 दूनी 10 होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर। तो इस तरह से करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही हमें बताना था, तो ए की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 में लिखा हुआ है कि 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। 10 liter of the mixture is removed and replaced with pure milk, and the operation is repeated once more. At the end of the two removal and replacement, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? तो यहाँ पे फार्मूले से नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक पता है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अगर फार्मूला बेस्ड जो रटा बैठा है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो यही दिक्कत है कि इसमें कम क्या हो रहा है। 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव एंड रिप्लेस विद प्योर मिल्क। तो यहाँ पे प्योर मिल्क मिलाया जा रहा है, निकाला तो यहाँ पे सोल्यूशन जा रहा है, लेकिन मिलाया क्या जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द 3:2। तो ये 3:2 में है, तो ये टोटल 20 लीटर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना होगा, क्योंकि 3 2 5 होता है, और 5 बराबर ये 20 हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो 5 इसको 4 बार में काट देगा, तो 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, और ये यहाँ पे हो जाएगा 4 तियाँ 12। तो ये 12 जो है ये आपका आ जाएगा मिल्क, क्योंकि मिल्क टू वाटर है, तो ये मिल्क हो गया आपका, और ये हो गया आपका वाटर। तो इनिशियल में 20 लीटर है, तो 12 8 20 है ये इनिशियल। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, 10 लीटर निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसमें प्योर दूध मिलाया जाता है 10 लीटर, और ऐसा कितनी बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है, 2 बार, क्योंकि रिपीट वंस मोर यानी एक बार और, तो टोटल 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लीटर किसका निकाला जाता है, अगर हम देखें कि 10 लीटर निकाला जाता है 20 लीटर से, तो यहाँ पर गुणे 100 करेंगे तो 20 पंचे 100, तो यहाँ पर निकलेगा 50%। तो 50% तो हम बता रहे हैं कि 50% निकलेगा, तो 50% वाटर से भी निकलेगा और मिल्क से भी निकलेगा। तो हम जानते हैं कि टोटल सोल्यूशन 20 लीटर है, तो यहाँ से हम मिल्क निकाल देते हैं, क्योंकि दूध तो मिलाया जाता है, वाटर मिलाया नहीं जाता है। तो ये तो 8 लीटर वाटर है, तो यहाँ पे हम 50% निकाल देते हैं। तो 50% निकालेंगे, 50% का मतलब आधा निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये 4 है,
इससे फिर हम 50% निकालेंगे क्योंकि 2 बार निकाला गया है, तो फिर से 50% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, फिर आधा, 4 का आधा कितना होता है 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें मिल्क और वाटर, तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो रिजल्टेंट जो वाटर है वो 2 आ गया है। तो अगर 2 आ गया है और टोटल 20 है, तो यहाँ पर 2 बार निकाला गया है, फिर 2 बार मिला गया है, तो लेकिन टोटल तो सेम रहेगा। 10 लीटर निकाला गया सोल्यूशन, उसके बाद 10 लीटर दूध मिलाया गया, फिर 10 लीटर निकाला गया, फिर 10 लीटर मिलाया गया, तो टोटल तो सेम रहेगा, 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल 20 है और वाटर हमने निकाल लिया है 2, तो ये कितना होगा, ये 18 ही होगा, 18 होगा। अगर आप निकालना चाहें तो इसको निकालें, टाइम ख़राब करें तो निकालें, वरना तो काम हो गया। यहाँ से आप काट दीजिए, 2 1 2, 2 नाम 18, तो आपका 9 और 1 का रेशियो ये आंसर है। लेकिन हम निकाल के बता देते हैं कैसे निकलेगा। तो इसको 50% यहाँ से कम करोगे, हमने बताया कि 50% मिल्क भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, तो यहाँ से 50% आप निकालोगे तो ये प्योर मिल्क है, तो यहाँ पर 6 बचेगा। और उसके बाद में क्या होता है, इसमें 10 लीटर फिर मिलाया जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। और यहाँ पर फिर से निकालोगे यहाँ पर 50%, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और फिर यहाँ पे 10 लीटर मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये। तो 18 ऐसे भी आया है। और आप ये भी समझ सकते थे कि वाटर 50% हमने निकाला, 4 बचा, फिर 50%, तो फाइनल में वाटर जो 2 बचा है, तो टोटल तो 20 ही है। तो अगर 2 वाटर है तो 18 मिल्क है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, 9:1 का रेशियो आ जाएगा। यही बताना था कि रिजल्टेंट मिक्सचर कितना है, वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो मिल्क एंड वाटर का जो होगा वो 9:1 होगा, 9:1, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 38। तो 38 में लिखा है कि a vessel contains 120 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर ऑफ मिल्क इज replaced by water, then 30 लीटर ऑफ mixture replaced by water, then 40 लीटर ऑफ mixture replaced by water, find quantity of water in the vessel। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये कि यहाँ पे कम तो मिल्क हो रहा है। अब वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिल्क, 120 लीटर मिल्क है और 24 लीटर पानी से निकाला जाता है, फिर 24 लीटर पानी मिलाया जाता है। उसके बाद में 30 लीटर निकाला जाता है मिक्सचर, फिर 30 लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर 40 लीटर निकाल के पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर कम कौन हो रहा है, कम तो मिल्क हो रहा है, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है, वाटर पूछा है। तो फार्मूला तो हमारा मिल्क के लिए होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले मिल्क ही निकालेंगे, क्योंकि वो फार्मूला मिल्क के लिए ही है। जो चीज़ कम हो रही होती उसके लिए है। तो यहाँ पर 120 तो इनिशियल है, उसके बाद में 1 - 24/120, एक साइकिल तो ये हो गई, दूसरी साइकिल हो जाएगी 30 वाली, तो 30/120 और फिर 1 - 40/120, ये तीनों साइकिल हो गई। अलग अलग वैल्यू है तो पावर नहीं हो पाएगी। अब इसको काट लेते हैं, तो ये 12 × 1 = 12 और 12 दूनी 24, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार में काट देगा तो 1 - 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो 120 रहेगा ही। तो ये 0 से 0, 3 × 1 = 3, 3 4 बार में काट देगा तो 1 - 1/4 आ जाएगा। ये 0 से 0, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर 120 गुणे ये 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4/5 बचेगा, 3/4 बचेगा, और यहाँ पर 2/3 बचेगा। 4 से 4 काट दो, 3 से 3 काट दो, और 5 से इसको काट दोगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 दूना 48, तो 24 दूना कितना होता है, 48 होता है। लेकिन ये क्या है, ये तो मिल्क है, हमें बताना क्या है, वाटर। तो हम जानते हैं कि टोटल सोल्यूशन 120 था, आज भी वो 120 ही होगा। तो क्या करेंगे, 120 से घटा देंगे, 120 48 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 लीटर आंसर आ जाएगा। टोटल तो सेम रहता है ना, तो ये आपका आंसर होगा 72 लीटर। इस तरह से करना था। तो देखते हैं क्वेश्चन 39। तो 39 में लिखा है कि 2 लिक्विड आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹20 विद अ प्रॉफिट ऑफ
33.33%. If the first liquid is costlier then the second by ₹7, find the sum of the cost of both the liquid. तो देखते हैं यहाँ पे 2 लिक्विड हैं, आर इन द रेशियो 4:3. तो इसमें बोला गया है कि जो एक है, जैसे मान लिया कि ये मान लेते हैं कि ये x है, तो एक अगर x है तो दूसरा वाला उससे 7 अधिक है, 7 अधिक महंगा है, तो ये कितना हो जाएगा x + 7 हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा. तो 2 लिक्विड आर इन द रेशियो 4:3, तो ये हमने 4:3 में ले लिया. एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹20 विद अ प्रॉफिट ऑफ 33. तो यहाँ पर जो 33.33% है, इसकी वैल्यू होती है 1/3. ये सब हम सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे कि ये इसकी ये 1/3 वैल्यू कैसे है. और अगर ये वैल्यू है और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 1 का, क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतने परसेंट का हो रहा है, तो ये इतने परसेंट की वैल्यू टोटल यहाँ पे 3 है और 33.33% की वैल्यू कितनी है 1 है. तो अगर इतना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 4/3 गुणे CP, और ये टोटल किसके होगा 20 के बराबर होगा. तो यहाँ पर काट दो 4 से, तो 4 इसको 5 बार में काट देगा और CP बराबर कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 आ जाएगा. तो ये 15 CP है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही लिखना होगा. तो 15 आ जाएगा. अब लगा दो यहाँ पे, तो लगा दो x - 15 बटे, तो 15 माइनस इसको करोगे तो यहाँ पे लिख लो 15, तो यहाँ पर ऐसे करोगे 15 - x - 7 हो जाएगा. तो ये यहाँ पे 7 घट जाएगा, 8 - x आएगा. तो यहाँ पर लिखो 8 - x, और ये बराबर होगा 4/3 के, क्योंकि ये रेशियो है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, तो 3x कितना हो जाएगा 3x - 15 × 45 बराबर, इसको 4 से करो तो 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32, और -4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा. उसके बाद में 4x को इधर लाओगे, तो 4x को जब इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7x, 3x पहले से है, तो ये टोटल हो जाएगा 7x बराबर. तो यहाँ पर 32 इधर है, 45 इधर है, तो यहाँ पर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 2 7 और 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7. तो यहाँ पर 7 से 7 काट देगा, तो x बराबर कितना होगा 11. तो x बराबर 11 है, लेकिन पूछा क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बोथ द लिक्विड. तो इन दोनों की हमें कॉस्ट बताना, इन दोनों का सम बताना है. तो x कितना है 11 है, x कितना है 11 है, तो x यहाँ पर 11 रखोगे तो 11 7 हो जाएगा 18. तो ये 2 कास्ट थी यहाँ पे, तो इसको प्लस कर दो, तो 18 और 11 कितना आ जाएगा 9 29. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इस तरह से करना था. इसमें करना यह था कि रेशियो दिया था 2 लिक्विड का, तो ये बताया गया था कि जो फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला हमने ये मान लिया, तो वो दूसरे से कितना ज़्यादा है 7 महंगा है. तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया 7 प्लस कर दिया. उसके बाद में ये यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट से हमने क्या निकाल लिया कॉस्ट निकाल लिया, फिर इसमें क्या लगा दिया एलिगेशन लगा दिया. उसके बाद में तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया गया है. तो इतना ही रखते हैं. मिक्सचर एंड एलिगेशन आज ख़त्म हो गया है, और इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा पार्ट देखेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इनक्वालिटी देखेंगे, मैथ वाली इनक्वालिटी, और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे. तो अभी तक हमने रेशियो पहले ख़त्म किया था. रेशियो में हमने 5 पार्ट बनाए थे, और उसके बाद हमने एज में 3 पार्ट देखे, उसके बाद हमने पार्टनर में 3, और ये फिर उसके बाद में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में 5 पार्ट हो गए. तो आप सीरियल से देखें, किसी को 20 से मत देखें. जो भी चैप्टर देखें पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3. हम तो कहते हैं कि जिस आर्डर से हमने पढ़ाया है उसी आर्डर से आप देखें. सबसे पहले रेशियो देखें 5 पार्ट, उसके बाद में आप एज पे जाएँ, एज के 1 2 करके तीनों पार्ट देखें, फिर पार्टनरशिप के 3 देखें, क्योंकि एक चैप्टर हमारा दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है. बहुत हमने साइंटिफिक ढंग से बनाए हैं, और
आप अगर आपको मैथ आता है या नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको मैथ आने लगेगा, बस रोज़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमारा ये वीडियो देखने के बाद में आप प्रैक्टिस करें, कोई किसी बुक से लगाएं, आप एसटी लगाएं, स्पीड टेस्ट दें और आप डे बाय डे प्रैक्टिस में आएँ तो आपको मैथ फिर आसान लगने लगेगा। अगर ये थोड़ी बहुत ये परसेंटेज कहाँ से आता है ये सब हम सिंप्लीफिकेशन में बता देंगे। जो कैलकुलेशन इतनी आसानी से हो जाती है ये भी सारी चीज़ें हम सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। तो आप सिंप्लीफिकेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये मैथ देखिए अगर आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उसके बाद हम सारे चैप्टर डे बाय डे ख़त्म करेंगे। और इसको सीखते रहिए। कोई सी बुक ले लो, कोई भी स्पीड टेस्ट लगाओ, बस रोज़ आप 10-15 क्वेश्चन लगाइए, वीडियो देखिए, फिर जो हमने रूल बताए हैं, जो तरीके बताए इन्हीं को दूसरे क्वेश्चन पे लगा के देखिए क्या उन पे लागू हो पा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन ये तो हमने जो कराया है तो कर ही लोगे आप, लेकिन बुक से अगर इसी रूल से इसी तरीके से आप लगाना शुरू करेंगे तो फिर ये हैबिट में आ जाएंगे रूल, और उसके बाद में मैथ आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।